बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अगर डॉक्यूमेंट गलती से बंद हो जाए और आपने उसको सेव नहीं किया तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम रिकवर कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को टिल एंड देखेंगे। आपको हम बताएंगे कि एक डॉक्यूमेंट बंद कर दिया जाए और उसको सेव ना किया जाए और उसके बावजूद ये डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं मौजूद होता है, हम इस डॉक्यूमेंट को दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो कि अभी हमने पिछली वीडियो में बनाया। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने अभी तक इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया। जैसे ही गलती के साथ मैं इसको क्रॉस के बटन पे क्लिक करता हूँ और डॉक्यूमेंट मुझसे पूछता है कि वांट टू सेव योर चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट, तो मैं इसे कहता हूँ डोंट सेव, या गलती से मैंने इसको डोंट सेव पे क्लिक कर दिया और डॉक्यूमेंट बंद हो गया। वुड यू लाइक टू कीप द लास्ट आइटम यू कॉपीड, वो जो कॉपी भी हमने किया हुआ था क्लिप, उसके बारे में पूछ रहा है, उसको भी हमने यहाँ पे नो कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास यहाँ पे बंद हो गया है। अब इस डॉक्यूमेंट को बंद होने के बाद मैं दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को कैसे रिट्रीव कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ से हम ओपन होने के बाद इसमें से ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब हमारे पास आ गया है, अब हम उस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फ़ाइल पे क्लिक करेंगे। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद ये इन्फ़ो का टैब है, इन्फ़ो पे टिप क्लिक करेंगे। इन्फ़ो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्जन्स है और इसमें मैनेज वर्जन है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। तो रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट की सारी ऑप्शंस आ जाती हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास अनसेव मौजूद हैं। तो अभी जो डॉक्यूमेंट में ये है 29 तारीख को, और सुबह अभी 5 बज के कुछ टाइम है जब हमने वो डॉक्यूमेंट बनाया है। तो ये डॉक्यूमेंट का डेट एंड टाइम से आप देख सकते हैं आज तक जितने डॉक्यूमेंट मैंने बंद किए हैं बगैर सेव किए हुए, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट को मैं रिट्रीव कर सकता हूँ। तो डेट एंड टाइम से हम डॉक्यूमेंट को पहचान लेंगे कि लास्ट टाइम हमने कब इस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि ये सेव नहीं था किया, तो इसकी एक्सटेंशन .asd आ रही है और डॉक्यूमेंट का नाम नहीं है, तो हमें डॉक्यूमेंट को डेट एंड टाइम से पहचानना होगा। या डॉक्यूमेंट को जब आपने लास्ट बंद किया है उस वक्त आपको वो ख्याल करना है वो कब। तो अभी ये मैंने इस वक्त डॉक्यूमेंट को जो है लास्ट जो बंद किया है वो अभी आप देखें तो ये इस वक्त मेरे पास 29 तारीख में 7 बजे का टाइम पे ये डॉक्यूमेंट जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो हम इस डॉक्यूमेंट को क्लिक करते हैं जी। ये डॉक्यूमेंट जो अभी हमने बंद किया है इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसको हम ओपन करते हैं। तो देखें ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुका है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो अभी मैंने, इसको हम पहले सबसे पहले सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ करके हम इसको डॉक्यूमेंट का कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको डॉक्यूमेंट का नाम ही रिट्रीव डॉक्यूमेंट कह देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे रिट्रीव किया है। तो रिट्रीव डॉट डॉक्स मैंने किया है और डेस्कटॉप पे इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट मेरे पास रिट्रीव हो चुका है। तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया है। इस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे क्योंकि मैंने सेव कर लिया है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को। तो आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे रिट्रीव डॉक्यूमेंट है। इसको हम क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास उसी फॉर्मेट में वापस आ चुका है जिस फॉर्मेट में ये मौजूद था। बस सिर्फ आपको करना ये है कि फ़ाइल पे मेन्यू पे जाना है, जिस डॉक्यूमेंट को बंद कर चुके हैं, इंफॉर्मेशन और वर्जन में से मैनेज वर्जन में से आपने क्लिक करना है और यहाँ से मैनेज वर्जन से आप रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो आप डेट एंड टाइम से डॉक्यूमेंट को पहचान चुके हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। ऐसे स्टूडेंट जो कि गलती से काम कर देते हैं या आपकी पावर चले जाने पे, लाइट चले जाने पे आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम बंद हो गया है या बैटरी डेड हो गई है, तो इस सूरत में डॉक्यूमेंट जो है वो लास्ट अपनी अनसेव हालत में यहाँ मौजूद होगा। इस तरह से आपका किया हुआ काम जो है वो बच सकेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बहुत शुक्रिया। जाने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें, फ़ीडबैक दें हमें, ताकि हम अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।